हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में स्नान दान और दीप दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि आप किसी भी कारण से सूतक पातक पीरियड या किसी अन्य समस्या के कारण कार्तिक का स्नान नहीं कर पाए हैं, दीप दान नहीं कर पाए हैं, किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं कर पाए हैं, तो कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन जो है देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं, इन 5 दिनों में आप विशेष दीपदान कर सकते हैं। स्नान दान आदि किया जाता है, तो इसको आप पूरे महीने के स्नान दान का पुण्य जो है प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ में यदि आप इन दिनों में 365 बाती के दीपदान करते हैं, तो इससे आपको पूरे वर्ष भर की पूजा का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर नारियल का सूखा गोला लेना है, कहीं कहीं पे इसे गिरी बोलते हैं। और देखिए, गोल भी काट सकते हैं और इस तरह से लंबा भी काट सकते हैं। जो गोल वाला होता है वो थोड़ा लुढ़क जाता है, आप लंबा काट लें और इस तरह से जो है कलावे की बाती ले लें, आप चाहे तो कच्चा सूत ले लें। तो इस तरह से देखिए 365 बाती का दिया बनाया, कैसे बनाया जाता है यहाँ पर, और ये कहाँ कहाँ पर जलाया जाता है, और इस दिए का बाद में हमें क्या करना होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसके नियम क्या होते हैं, कितने दीपक हमें जलाने चाहिए। तो इस तरह से देखिए हमने 4 उंगली को ले लिया है और इस तरह से दीपक को गिन लेंगे। हमारा जो 6 तार था, तो हम यहाँ 61 बार लपेटेंगे। यदि आपका 5 तार वाला कलावा है तो आप 73 बार लपेट करके और काट लीजिएगा छोर को। और देखिए बीच में से हमें जो है काट लेना है बाती को। तो इस तरह से अगर हम काटते नहीं ना तो एक ही बाती मानी जाती है, हम दोनों साइड से काट देंगे तो हमारा ये 365 बाती तैयार होगी, यानी 366 है, इसमें से हम एक निकाल देंगे, हमारा यहाँ पर 365 बाती बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए जो ये सूखा गोला होता है ना वो लेते हैं, तो मैंने यहाँ पर जो मैं आपको एक ही कट करके दिखा रही हूँ, तो इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और बत्ती को आप बट लीजिएगा ताकि खुले ना। आप चाहें तो अलग से इस धागे को बांध भी सकते हैं, तो आप चाहें तो बांध सकते हैं, नहीं तो इस तरह से बट कर ले और इस तरह से हमें लगा लेने हैं। तो देखिए आप चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, सराही भी ले सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो अगर घर में रख रहे हैं, बाती का दीपदान कर रहे हैं, तो नीचे आप प्लेट कोई भी रख सकते हैं। और अगर बाहर रख रहे हैं तो आप फूलों का आसन दे करके या फिर छोटा सा दिया रख करके आप रख सकते हैं। और देखिए कार्तिक के पूरे महीने में खील बताशे का भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है, तो दीपक में खील बतासे अर्पित करें। और आसन के नीचे भी हमें जो है खील बतासे का आसन देना है, इस तरह से हमें करना है, दीपक तैयार करना है। और इसे दान करने से पहले हमें दीपक का पूजन करना होता है, चंदन ओली से हमें टीक लेना है। तो देखिए कार्तिक पूर्णिमा को साल की 12 पूर्णिमा तिथि में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने के साथ साथ स्नान दान और दीप दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन खास दिन 365 बत्तियों वाला दीपक को जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस दीपक को जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो पाप भी लग सकता है। तो देखिए भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती वाला दीपक कैसे जलाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हमें जो है तिल के तेल का दीपक लेना चाहिए, क्योंकि कार्तिक के महीने में तिलों का विशेष महत्व होता है। और देखिए इसमें तिल भी अर्पित कर देंगे। आप चाहे तो देसी घी का दीपक आप जला सकते हैं। ठंडी का मौसम हो जाता है, यानी मौसम सुबह ठंडा हो जाता है, शाम के समय भी ठंडा मौसम होता है, तो घी की जो बत्ती है हमारी जल नहीं पाती है। तो कोशिश कीजिए कि तिल के तेल का दीपक आप तैयार करें। तो मैं यहाँ पर इसमें दीपक में डालकर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें जाना है जमुना पे यानी नदी के किनारे, वहां पर हमें दीपदान करना है। यदि हम लेकर जाएंगे तो ये लुढ़कता रहेगा और तेल गिर जाएगा, तो मैं वहां पर जलाकर दिखाऊंगी कि कैसे हमें तैयार करना है। इससे पहले भी मैंने एक और वीडियो 365 की बाती का कैसे जलाना है वो भी बताया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर से देखिएगा, उसमें भी आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। तो देखिए हमारा 365 बाती का दीपक बन करके तैयार है। तो अब मैं बताती हूँ कि हमें ये कहाँ कहाँ पर जलाना होता है। तो देखिए हमें ये जो दीपक है प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त हो जाने के बाद में दीपदान करना होता है, और या तो फिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये दीपदान करना होता है, क्योंकि जो दीपदान का विशेष महत्व होता है वो अंधकार को मिटाना होता है।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी हमें दीपदान करना है वो अंधकार में ही करना है। तो हम आए हैं शाम को प्रदोष काल में, जो कि लगभग 6 बज चुके हैं। तो हम बड़ी दूर से आए हैं जमुना के किनारे। तो यहीं पर जो है वट वृक्ष भी है और यहीं पर पीपल वृक्ष भी है, यहीं पर जो है नदी भी है, नदी के किनारे पवित्र पौधे मिल जाते हैं। तो देखिए भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन शिव जी ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था, इसलिए इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। तो आप जरूर से कीजिएगा। और देखिए भक्तों, आप ये जो पूजा है, देखिए यहाँ पर जो छठ जो मनाई जाती है, कार्तिक जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आती है, उस दिन छठ पूजा की जाती है। तो यहाँ पर वो तैयारी चल रही है। तो देखिए हम यहाँ नदी के किनारे आए हैं, तो मैंने यहाँ पर दीपक में तेल भर लिया था और दीपक को जला लिया है। और इस प्रकार से हमें आरती भी करनी होती है। देखिए जमुना मैया की, गंगा मैया की आरती जरूर से उतारें। अगर आप घर पर गंगा मैया का आरती कर रहे हैं, गंगा कृत्रिम गंगा जी बना करके दीपदान आप जरूर से करें, अगर आपके यहाँ नदी आसपास नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बत्तियों का दीपक जलाने से घर का वास्तु सही होता है, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि, खुशी, धन, वैभव और यश का वास होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दीपक घर के मंदिर में भी रखे जाते हैं, रखें जरूर से। और यदि घर में ये नारियल बच जाता है तो उसे क्या करना होता है, अगर जलने से बच जाता है तो आप उसे काट करके गाय को खिला सकते हैं या फिर मछली आदि को खिला सकते हैं। तो इस तरह से जो दीपदान करना है आपको कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए भक्तों, ये हम नारियल का जो दीपक है नदी के किनारे ही रख देंगे, क्योंकि आगे ना थोड़ा पानी है ज्यादा, तो हम आगे नहीं जा पा रहे, तो हम पास में ही रख दे रहे हैं। आप चाहे तो इसे आप बहा भी सकते हैं गत्ते में रख करके। और उसके बाद में देखिए जटा वाला, जो बहुत ही ज्यादा जटाएं हैं, ये वट वृक्ष का पौधा है, बड़ा सा है, लंबा और बहुत प्राचीन है। तो हम इसके नीचे जो है दीपक प्रज्वलित करेंगे। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लेना है। तो यदि कार्तिक मास में आप इस प्रकार से 365 बाती के दीप का दान करते हैं, तो देखिए इस तरह से जो है ना, ये हमारा जो है पीपल वृक्ष है, बहुत ही प्राचीन है, तो हमें यहाँ पर रखना है। तो आप यहाँ पर जरूर से रखें। आप अशोक के वृक्ष के नीचे रख सकते हैं, और जो भी पवित्र पौधे होते हैं आप वहां रख सकते हैं, जैसे केले के पौधे के पास रख सकते हैं। तो देखिए जो भी आप दीपक प्रज्वलित करेंगे, दीपदान करेंगे, तो बिल्कुल भी पेड़ के साथ यानी टच करके नहीं रखना है, नहीं तो उन्हें क्षति पहुंचती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये जो पूजन है ये आप प्रदोष काल में ही दीपदान करें, इस बात का विशेष महत्व है। अंधकार को मिटाना है। और देखिए यहीं पर जो है आंवले का वृक्ष है, जो कि भगवान विष्णु जी को, माता महालक्ष्मी जी को अत्यधिक प्रिय होता है। और कार्तिक के महीने में आंवले वृक्ष का, पीपल वृक्ष का, वट वृक्ष का, अशोक का, तुलसी मैया का, सभी का पूजन किया जाता है, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। तो देखिए भक्तों, इस तरह से हमें दीपक जलाना है। और देखिए हर वर्ष जो है, साल में जो है ना, ये 365 दिन होते हैं, कभी कभी ये लीप वर्ष भी होता है, यानी 366 दिन भी होते हैं। तो आप 366 दिन बाती भी तैयार करके दीपदान कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जो ये दीपदान करना है, उसके बाद में हम देखें छठ मैया का जो तैयारी हो रही है, और इसी के बाद में यहाँ पर जो है पास में ही नीम का वृक्ष है, यानी नीम का पेड़ है। नीम के पेड़ में शीतला माता निवास करती हैं, तो यहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं, बहुत ही शुभ रहता है। जितने भी पवित्र पौधे होते हैं उन्हें आप जरूर से ये जो बत्ती दिखाएं और आरती करें। और देखिए भक्तों, इसी प्रकार से जो है आपका जो कलावे की संख्या है वो आप ध्यान रख लीजिएगा, आपके कलावे की संख्या कितनी है और उसकी तार आपकी बत्तियां कितनी तैयार होगी, या गुणा भाग आप कर लीजिएगा। तो मैंने ऐसे ही बताया, 5 है तो 73 बार लपेटना है, यदि 6 है तो 61 बार आपने लपेटना है। उसके बाद में देखिए यहीं पर छठ मैया के पास में तुलसी का पौधा है, तो मैं यहीं पर जो है दीपक दान करूंगी नारियल का। तो इसी प्रकार से हमें करना है भक्तों। यदि हमारा दीपक हम बाहर जाकर के जलाते हैं तो ये वहीं पर विसर्जित हो जाता है। अगर हम विसर्जित नहीं करते हैं, इधर उधर लुढ़कता रहता है, तो इससे हमें पाप लगता है। तो यदि जल जाता है, हम वहां पर छोड़कर आ जाते हैं, और शिवालय में आपने जरूर से जलाना है। और
आपने हनुमान जी के मंदिर में भी जा करके ये जो नारियल का दीपक जलाना है, गाय के खूंटे के पास जलाना है, दीपक जलाना है, आप जला सकते हैं। और यदि गौशाला है आपके पास तो वहां पर जला सकते हैं, नहीं तो गाय और खुले आकाश में पितरों के निमित्त भी आप ये दिया जला सकते हैं, नारियल का दीपक जला सकते हैं, 365 बाती का दीपक जला सकते हैं पितरों का ध्यान करते हुए। आप घर के मंदिर में जरूर से जलाएं, लड्डू गोपाल जी के पास जलाएं, भगवान विष्णु जी के सामने जलाएं। इस प्रकार से जो है हमें 365 बाती का दीपदान करना है। इससे हमारे पूरे साल भर का जो दीपक हम 365 बाती का जलाते हैं उससे हमें पूरे वर्ष का एक एक बाती का हमें पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो आप भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपदान जरूर से करें। कम से कम ज्यादा नहीं कर रहे, कम से कम 5 दीपदान तो आपने अवश्य रूप से करना चाहिए। आई होप आपको यह 365 बाती का दीपदान कब करना है, कैसे बनाया जाता है, कहां कहां करना है और किस समय हमें ये दीपदान करना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल गई होगी। यदि आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रहता है वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर से कीजिएगा क्योंकि वहां पर भी नई नई वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, तो आप जरूर से वहां पर भी फॉलो कीजिए। और देखिए भक्तों, हम चलते हैं, रात हो गई है तो हम चल रहे हैं घर की ओर और आप भी इन 5 दिनों में 365 बाती का दीपदान अवश्य रूप से कीजिएगा। फिर से कहती हूँ, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता महालक्ष्मी अवश्य लिखिएगा। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।